सर ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट का अगर वक्त है तो कौन करेगा इकोनॉमिक मैनेजमेंट? कब होगा इकोनॉमिक मैनेजमेंट? लोग तो यही जानना चाह रहे हैं। अब मैं जरा इसको लेकर जे.एन. गुप्ता साहब के पास जाना चाहता हूं। गुप्ता साहब, ये लोगों के समझ से भी बाहर हो गया है अब, और उनको अब ये लगने लगा है कि क्या ये मुश्किल का वक्त है उनके सामने? देखिए, ये जो आप समस्या उठा रहे हैं ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। जैसे बोलते हैं ना, चिकन एग स्टोरी। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां पे सारे देश की या पूरे विश्व की इकोनॉमी ठप थी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। अब क्या है, हम सब लोग उससे बाहर आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप देखते हैं कि चारों तरफ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। अब सवाल यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा हमारी और आपकी पॉकेट से ही आएगा। अब ये बोलते हैं कि चूंकि हमारी पॉकेट पे वजन पड़ रहा है तो हम टैक्स कम कर दें, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे कि समझने की जरूरत है, पूरा होलिस्टिक एनालिसिस करना है कि क्या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें आपको सीधा जवाब दूं कि जो इन्फ्लेशन होता है वो दो तरीके से होता है कि एक कंजम्पशन का होता है कि मैंने सारा खा लिया, हजम कर लिया और उसकी वजह से खर्चे बढ़ गए और मेरे को नुकसान हुआ। एक होता है कि मैंने अपना पैसा काट काट के मकान बनाया या अपना एक दुकान बनाई या कुछ करी तो मेरे को, मेरे घर वालों को तकलीफ पड़ती है, तो इसलिए वो देखना पड़ेगा। अब ये है, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही, मतलब लोग खुद को यही समझा रहे हैं सर, हर बार खुद को यही समझाते हैं कि विकास हो रहा है देश में, इसलिए सर मैं आ रहा हूं गुप्ता साहब, लेकिन ये कितना समझाना पड़ेगा? क्या हर बार वो खुद को समझाते रहे? इसकी कोई सीमा भी होगी? हर बार खुद को ये समझा लें विकास हो रहा है देश में इसलिए महंगाई बढ़ रही है? ये एक अहम सवाल है, ये मैं आपके पास भी आऊंगा समझने के लिए, लेकिन अमन अग्रवाल साहब के पास अभी जाता हूं। विकास हो रहा है इसलिए रोटी कॉम्प्रोमाइज करते रहें। अमन अग्रवाल जी, देखिए ऐसा है कि मैं विकास की बात नहीं करूंगा। अगर हम पिछले 10 साल भी देखें तो ये जो महीने होते हैं, जो त्योहार के महीने होते हैं और इस समय शादियों का भी चक्कर होता है, तो इस वजह से जो है महंगाई जरूर बढ़ती है, क्योंकि चीज़ों की डिमांड जो भी, चाहे वो खान पदार्थ की चीज़ हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो एसेट्स हो जैसे गाड़ी है, इस टाइप की चीज़ें हो या कपड़े हों, इनकी चीज़ें महंगी होने लगती हैं क्योंकि एक ज़्यादा निर्धारित डिमांड एकदम से आने को आती है एकदम से, और यही हमें थोड़ी महंगाई देखने को मिल रही है। जबकि 2 हफ्ते पहले ये महंगाई देखने को नहीं मिल रही थी, जबकि मिलनी चाहिए थी। आरबीआई गवर्नर ने भी ये बात अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में कहा है कि क्योंकि त्योहारों की वजह से जो इन्फ्लेशन आना चाहिए वो इन्फ्लेशन आना जरूरी है, एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल दिखाता है। अगर वो इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम रहेगी। बिल्कुल मानता हूं सर मैं आपकी बात। दूसरी चीज जो आप सर मैं आपको, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, इसको मैं डाइल्यूट नहीं होने देना चाहता, मैं इसको थोड़ा पॉज करके समझना चाहता हूं सर। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये कारोबारी मौसम चल रहा है, इसमें सीजन चल रहा है, इसमें खरीदारी बहुत होती है, इसमें शादियां भी होनी शुरू होती हैं, उस वजह से भी कंजम्पशन बढ़ता है, और इस वजह से क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ जाती है, ये हर साल होता है। सर हर साल की तरह एक ट्रेंड है क्या ये? उससे अलग है, जरा ये समझ लूं मैं। बिजॉन मिश्रा साहब, क्या ये जो लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतें हैं ये हर साल वाला ट्रेंड है, उसी तरह की महंगाई है, या इस बार ये महंगाई कुछ अलग है? सर तो है ही है, आप लोग सबको मालूम है कि हम लोग कोविड के चलते कई प्रहार आया है हम लोग के ऊपर, कई चुनौती आए हैं जिसके चलते सप्लाईज कम हो गए हैं एंड देयर इज अ शॉर्टेज इन द मार्केट। तो जब शॉर्टेज होगा तो नेचुरली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसी क्योंकि प्रोडक्शन मैच नहीं कर पा रहा है। इसी जब लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में पर कैपिटा इनकम इज अबाउट 1 लाख पर ईयर। अब जब सपोजिंग इट इज इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रहे हैं कि हम डीए एज पर इन्फ्लेशन हम बढ़ा रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं। लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा, ग्रेट सर, वो जब खर्चा करेगा तो नेचुरली इन्फ्लेशन बढ़ेंगे। सर इनिशियली इस कमेंट पे मैं आपको रोकूंगा सर, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। आपने भी ये कहा कि लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं। अभी 1 अक्टूबर से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो उनके वेरिएबल था महंगाई से जुड़ा हुआ उनकी तनख्वाह में, वो भी बढ़ा है, और क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने चीजें खरीदनी ज्यादा शुरू कर दी हैं, और इस मौसम में वैसे भी खरीदारी ज्यादा होती है, डिमांड बढ़ गई है, इसलिए कंजम्पशन रिलेटेड इन्फ्लेशन आपको दिखाई दे रहा है। क्या ये बात वैसी है? विजय सरदाना साहब, क्विकली आपका कमेंट।
मैं इस बात से विश्वास नहीं करता हूं। आपके सामने मैं आंकड़ा रख रहा हूं। आज है 1 नवंबर 2021। इस समय आजादपुर मंडी में टमाटर का रेट है 10 रुपए से लेकर 48 रुपए, एवरेज प्राइस है 28 रुपए 75 पैसे। और इसी समय अमेजन की वेबसाइट पे रेट है 69 रुपीज पर केजी। होलसेल और रिटेल के बीच में अगर 30 रुपए किलो 100% अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं इसका कोई लॉजिक नहीं है। सवाल यह है कि एक दिल्ली के अंदर मार्केट है आजादपुर मंडी, और वही मार्केट के से अगर आप होलसेल से ऑनलाइन टमाटर बेच रहे हैं, सुपरमार्केट में टमाटर बेच रहे हैं आप 70 रुपए 80 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो कौन सा कानून है इस देश के अंदर? तो ये अब क्यों हो रहा है सर? करेगा इस अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।